ओम आदेश, जय श्री नाथ जी को आदेश। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी देशवासियों को तीर्थराज प्रयाग कुंभ की, पूरे भारत देशवासी, पूरे पृथ्वी खंड के देशवासियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग पर श्री शिव महापुराण कथा यहाँ चल रही है। तीर्थराज प्रयाग पर 19 सेक्टर श्रीनाथ सिद्धों का धूणा माननीय, यशस्वी है, परम पूजनीय, संतों के बड़े हितैषी, संतों के बड़े प्रेमी, गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर पीठाधीश्वर श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज परम पूजनीय को आदेश दंडोत, जो भेगबारा पंथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। भेग भगवान नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष परम पूजनीय अस्थल भौर मठ पीठाधीश्वर पीर बालकनाथ जी को आदेश। परम पूजनीय श्री उपाध्यक्ष नरहरिनाथ जी को आदेश। परम पूजनीय मंत्री जी श्री चेताईनाथ जी हरिद्वार दलीचा महंत श्री चेताईनाथ जी को आदेश प्रणाम। परम पूजनीय श्री शेरनाथ बापू गिरनार जूनागढ़ गोरखनाथ आश्रम पेवा महंत श्री पीर शेरनाथ बापू जी को आदेश। परम पूजनीय जमात के महंत श्री योगेश्वर तपस्वी श्री महायोगी तपस्वी कृष्णनाथ जी महाराज जी को आदेश प्रणाम। जमात के महंत परम पूजनीय श्री 18 के समुद्रनाथ जी महाराज को आदेश प्रणाम। एवं समस्त योगेश्वरों को हमारा आदेश, समस्त तपस्वियों को आदेश एवं समस्त संत समाज को हमारा आदेश। हर हर महादेव, जय श्री राम। हम भारत देश, हमारी भारत देश की भूखंड पृथ्वी खंड पर ये तीर्थराज प्रयाग है। 47 वर्षों में ये महाकुंभ का संगम आया है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा मेल है। इससे पहले ऐसा हुआ था 46 वर्षों में ऐसा मौका मिला है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला आता है। 12 वर्ष में जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन में अमृत निकला। उस अमृत को लेकर भगवान धन्वंतरी छुपने लगे। 4 जगह कुंभ मेला भरते हैं। पहले भगवान धन्वंतरी उत्तराखंड से चलकर हरिद्वार में आके, गंगा जी में आके शरणागति ले छुपे। वहाँ कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष तक भगवान धन्वंतरी ने तपस्या करी। वहाँ से निकलकर भगवान धन्वंतरी तीर्थराज प्रयाग आए। 12 वर्ष तक त्रिवेणी घाट, गंगा यमुना सरस्वती के सानिध्य पर बैठकर तपस्या करी। गंगा में छुपकर देवताओं ने भगवान धन्वंतरी को, जब देवासुर संग्राम हो रहा था देवता और राक्षसों में जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो उस देवासुर संग्राम में राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए, राक्षसों से अमृत को छुपा कर लाने के लिए भगवान धन्वंतरी आए। और भगवान धन्वंतरी ने 12 वर्ष तक प्रयागराज में तपस्या करी। इसी तरह 12 वर्ष तक वाराणसी त्र्यंबकेश्वर तपस्या करी। इसी तरह 12 वर्ष उज्जैन क्षिप्रा नदी में बैठकर तपस्या करी। इस तरह ये 4 जगह भगवान धन्वंतरी ने घोर तपस्या करी। और यही जगह भेग भगवान, संत भगवान एवं ये मीडिया कर्मी, जो टीवी चैनल, सबको हम सूचित करना चाहते हैं संतवाणी चैनल के माध्यम से, और सबको ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति निष्ठित रहना है, सुविकसित रहना है, शरणागत रहना है। और हमें तत्वज्ञ अपने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ना है। तत्वज्ञ सनातन धर्म के लिए हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है। सभी देशवासियों को
हमारा ये शुभ संकेत है कि हमारा सनातन धर्म आगे जाए और हमारा जो सत्य है, जो सत्य का स्वरूप है, वही सनातन है। और जो अधर्म इधर उधर लोग, अधर्मी लोग कर गए थे, वो असुर लोग थे, और असुर लोगों से ही इमरत को छुपाकर धर्मंत्री भगवान 12 वर्ष तक प्रयागराज में छुपे तपस्या करी। और जब असुर लोगों को पता लगा तो भगवान धन्वंतरी यहाँ से कलश, इमरत के कलश को लेकर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर चले गए। तो कुछ इमरत की बूंदें यहाँ झलकी। हमारे विशेष कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ इमरत की बूंदें झलकी उच्च नक्षत्र पर, उस योग तिथि पर जिस समय ये कुंभ का मेला अभी चल रहा है। स्नान है, शाही स्नान है, अमावस्या का स्नान है और आदि आदि स्नान है। तो इसी तरह ये जो कुंभ तीर्थराज प्रयाग भर रहा है, ये महाकुंभ है, विशाल कुंभ है। और 47 वर्षों में अब दोबारा ऐसा हमें ये कुंभ का अवसर मिला। तो हमें भगवान की कृपा से ये मौका मिला, तो हमें इस पर तत्वज्ञ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ मेले का दर्शन करना चाहिए और कुंभ मेले का दर्शन कर कर महापुरुष संतों का भी दर्शन करना चाहिए। कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती है, ज्ञान की नदी सरस्वती है, वैराग्य नदी यमुना है और भक्ति की नदी गंगा है। ये गंगा यमुना ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों देवियों का मिलन है, तीनों देवियों का संगम है। इसी को त्रिवेणी कहते हैं। संगम पर स्नान करें और संतों का दर्शन करें। तीर्थराज प्रयाग को स्वच्छ रखें। तीर्थराज प्रयाग को सभी कोई गंदगी अस्वच्छता न फैलाएं, स्वच्छता रखें। जितनी हो सके उतनी तन और मन से, धन से हमें सेवा करनी चाहिए और संतों का, पूज्य संतों का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहिए। माननीय यशस्वी है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की संसद में, उनके आशीर्वाद प्रेरणा से ये कुंभ का विशाल आयोजन होने जा रहा है एवं पूरे भारत देश के वासी लोग इसमें सेवा कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप सभी देशवासियों से यही कहना है कि आप भी कुंभ दर्शन के लिए आएं, बढ़ चढ़कर भाग लें और इस कुंभ महाकुंभ को, परब कुंभ को महाकुंभ बनाएं। युगों युगों तक पहचान बनी रहे, युगों युगों तक ये संसार जाने और आकर अपना जीवन कृतार्थ करें, अपना जीवन धन्य करें। विशेष बात कुंभ की ये है। एक बात हम ये और कहना चाहते हैं कि गंगा जी और संतों का क्या संगम है। गंगा चाहती है कि मेरे पास ऐसे कोई महापुरुष संत आए, तपस्वी भजनानंदी, जो भगवान को साक्षात किया हुआ, और ऐसे अगर मेरे पास संत आ गए तो मेरे पाप भी वो धो लेते हैं। इसलिए संत समागम बड़े सौभाग्य से मिलता है और संत समागम, गंगा जी की समागमता कुंभ के मेले पर होती है। हजारों महापुरुष साधु लोग स्नान करते हैं और गंगा माँ प्रसन्न होती है। तो आप भी आएं, गंगा माँ की तरह प्रसन्नता से जाएं, गंगा माँ से आशीर्वाद लेकर जाएं और शरणागति लेकर जाएं। यही मेरी देशवासियों से कहना है, राष्ट्रवासियों से कहना है। सेवा भक्ति करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें। हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को दृढ़ करें और सनातन धर्म पर जिएं, सनातन धर्म पर मरें। धर्म का मतलब है कर्तव्य। हम कर्तव्य परायण बने रहें, सेवा परायण बने रहें और सभी देशवासी मिलकर रहें, एक साथ रहें, एक रहें और बटो नहीं और एक दूसरे जाति पंक्षों के मतलब में, मतभेद में मत बटो। सनातन धर्म में जुड़ें, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार जिएं। एक रहें तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। माननीय योगी जी का ये उपदेश संतवाणी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। योगी जी ने कहा मिलके रहो, एक रहो तो नेक रहेंगे। अगर हम बट गए तो विधर्मी अधर्मी लोग कब हमारे भारत देश को खंडित कर देंगे पता ही नहीं लगेगा। घर में बैठकर, भारत देश में बैठकर ही यहीं से खंडितता फैला देंगे। तो हमें एक रहना है, मिलके रहना है, राष्ट्र के प्रति शरणागति रहना है, राष्ट्र की सेवा करनी है और राष्ट्र के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए मरना है, धर्म के लिए जीना है और धर्म के लिए मरना है। सब एक रहें, नेक रहें, मिलके रहें और सब एक साथ चलें भक्ति की गंगा में, सेवा की गंगा में, ज्ञान की गंगा में। 5 तत्व कहना चाहते हैं हम आपको, पुण्य वाणी को विराम देंगे। संतों ने कहा कि मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के घर में ही रहता हूँ। ये सर्वभूमि गोपाल की है, ये पृथ्वी खंड सब भगवान का है। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के घर में ही रहता हूँ।
मैं जो भी काम करता हूं भगवान का ही काम करता हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं निमित्त बनकर आया, सेवा कर रहा हूं। और मैं जो भी शुद्ध सात्विक प्रसाद पाता हूं भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, मेरा कुछ नहीं है। और मुझे परमात्मा ने जो दिया उसी से मैं संसार की सेवा कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, सत्संगों की सेवा करें, कथाओं का प्रचार करें, भक्तियों का प्रचार करें, संत वाणियों का प्रचार करें, संत समागम का प्रचार करें और संत सेवा करें, संत शरणागति करें, गौ गंगा संत और विप्रो की सेवा करते हुए अपने जीवों को कल्याण करें। ओम आदेश। जय श्रीनाथ जी को आदेश। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।